पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात 2 घंटे जारी रही। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। हालिया इलाकाई कशीदगी में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब से इजहार यकजहती। कहा, पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुनफरिद ताल्लुक कायम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहदे के तहत दिफाई शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम में सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मुतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमन अमल में तामीरी किरदार को सराहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात और पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुतालिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मुसालहती कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जंग खत्म होने के बहुत करीब है। ईरानी मुआहिदा करने के लिए बेताब हैं। आने वाले 2 दिन का इंतजार करें। जंग अगले हफ्ते खत्म हो सकती है। जंगबंदी में 2 हफ्ते तौसी की जरूरत नहीं। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। एटमी अज़ाइम तर्क न किए तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। पाकिस्तान के जरिए ईरान और अमेरिका में पैगामात का तबादला जारी। ईरान के मुताबिक पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, पाकिस्तान में जंग के खात्मे समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का नेगेबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी क़यादत बेहतरीन सालिस रही। पाकिस्तान की दोस्ती और कोशिशों को सराहते हैं। ईरान से राबते और नतीजा खेज बातचीत जारी है। जंगबंदी मुआहदे में तौसी की दरख्वास्त नहीं की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। तमाम ममालिक के साथ तामीरी बातचीत के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका की दबाव डालने या ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान मसाइल के हल के लिए बातचीत को तरजीह देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर मंसूर बिन जायद अल नहयान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी के लिए सफारती रास्ते इख्तियार करने पर जोर। रहनुमाओं का बाहमी राब्ता जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात गर्मजोशी, बरादराना ताल्लुकात और मजबूत शराकतदारी के मुश्तरका विजन की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने हमारे गहरे ताल्लुकात की तौसीक की जो ईमान, एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी है। मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब पाकिस्तानी अवाम के दिलों में एक खास मकाम रखता है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी जाएंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क और कतरी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व सलामती से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी में कमी, तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम यकीनी बनाने पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और कतर के वज़ीर आज़म का राब्ता। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का अमन के लिए सालिसी की कोशिशें जारी रखने का इरादा। अब्बास इराक़ची से चीन और जापान के वज़ीर ख़ारिजा की भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल पर भी मुशावरत।
सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, ईरान अमेरिका जंगबंदी से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ये एक अहम मौका है जिसे जाया नहीं करना चाहिए। फरीकैन अमन पर तवज्जो दे तो मसाइल का बड़ा हिस्सा हल किया जा सकता है। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने कहा, ईरान जंग हमारी नहीं, इसमें शामिल नहीं होंगे। किसी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, अपना जहन बदलने वाला नहीं। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, जंग में शामिल होना बरतानिया के मफाद में नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहते हुए खुशी हुई। मुज़ाकरात की शानदार मेजबानी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ये हमारे गहरे और अजीम दो तरफा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए हमारा आज़्म मजबूत है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए बड़ा तोहफा, ज़र मुबादला ज़खायर का खसारा पूरा करने के लिए पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट देने का ऐलान। पहले से मौजूद $5 अरब डिपॉजिट की मुद्दत बढ़ा दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। हुकूमत तमाम बैरूनी अदायगियों को बरवक्त पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर खजाना का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। MD-IMF ने दुनिया को मुआशी खतरात से खबरदार कर दिया। कहा, तनाज़ात और कीमतें बुलंद रहीं तो दुनिया को मुश्किल के लिए तैयार रहना चाहिए। IMF मशरिक़ वुस्ता में जंग के हालिया वाक़यात पर गहरी नज़र रखे हुए है। तनाज़ात ने सप्लाई चेन मुतासिर और कीमतों में इजाफा किया। दुनिया भर के अवाम और मईशतें शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन खुश है कि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोल रहा है। चीन और पूरी दुनिया के लिए ये कर रहा हूँ। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जैसी सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। चीन के साथ मिलकर समझदारी से काम कर रहे हैं। याद रखें, हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं। जंग में मदद न करने वाले ममालिक से ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहेंगे। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने पर वार्निंग। पासदारान इनकलाब ने कहा, पाबंदियां जारी रही तो खलीज फारस और बहरे ओमान में कोई जहाज नहीं चलेगा। किसी भी किस्म की दरामदात और बरामदात की इजाजत नहीं होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के इम्कानात के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल रिकॉर्ड। लेबनान में हिजबुल्लाह और इस्राएली फौज के दरमियान लड़ाई। जुनूबी लेबनान में इस्राएली फजाई हमलों में 4 तिब्बी कारकुन जा बहक, 6 जख्मी। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 5 इस्राएली फौजी जख्मी। इसराइल की लेबनान की स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल कस्बे बिन्त जुबैल पर कब्जे की कोशिश। इसराइली वजीर आजम की फौज को सिक्योरिटी जोन को मजीद वुसअत देने की हिदायत। अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 10,000 इजाफी फौजी तैनात करने का मंसूबा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में अमेरिकी फौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 तक पहुंच जाएगी। फौजी तैनाती का मकसद ईरान पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ाना है। अमेरिकी सहाफ़ी कैटलिन ने कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। सदर ट्रंप से बात हुई, वो किसी बड़ी पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद कुछ दिन मजीद रुके क्योंकि अहम पेशरफ्त मुतवक्के है।